चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांस श्रीरूपं शाद्विजातं शयनरघुनाथामृतं तं सजीवं शावद्वैतं शावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदाय शयनललिता श्रीविशाखामृतं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। हरे कृष्णा। तो आपसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की प्रातःकालीन प्रचार में। और आज एक विशेष दिन है। आज हमारे जो संस्था इस्कॉन के में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करने वाले महान वैष्णव जयानंद प्रभु का प्रवाह दिवस है। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनके जीवनी के बारे में कि किस तरह से वो शीला प्रभुपाद जी से जुड़े और किस तरीके से शीला प्रभुपाद जी ने को उन्होंने प्रसन्न किया और शीला प्रभुपाद जी ने खुद उन्हें इस्कॉन में निर्देश दिया कि उनका जो प्रभाव दिवस और विशेष तौर पर जो रथ यात्रा होती है उस दिन उनका रथ के ऊपर फोटो और आविर्भाव प्रवाह इस्कॉन में धूमधाम से मनाया जाए। तो आज प्रवाह दिवस है जयानंद प्रभु जी का। तो आज हम उसी उपलक्ष्य में उनके बारे में श्रवण करेंगे कि किस तरीके से वो जुड़े और कैसे वो भक्ति में प्रभुपाद जी के निर्देशों के अनुसार उन्होंने जो है इस संस्था को सहयोग किया। तो जयानंद प्रभु जो कि जिनका जन्म यानी जो प्रकट हुए थे वो अमेरिका में हुए थे। तो शीला प्रभुपाद जी 1967 में जब प्रभुपाद जी से मिले तो उस समय से ही वो शीला प्रभुपाद को देख के बहुत ही प्रभावित हुए उनके, क्योंकि ये जो जयानंद प्रभु जी थे भौतिक रूप से भी पढ़े लिखे थे, संपन्न थे, इंजीनियर थे। तो इनका जो रुचि था बहुत ही शास्त्रिक और चीज़ों को समझने में प्रभुपाद जी से बहुत गहरा और निकटतम संबंध था। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे और प्रभुपाद जी को बहुत उम्मीद थी कि ये पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो इनको भगवान की सेवा में लगा करके काफ़ी जल्दी मूवमेंट को आगे बढ़ाया सकता। और ऐसा हुआ भी। तो हम पहले एक बार इनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं किस तरीके से ये जिसको हर एक अखिल अमेरिकी बालक थे, उच्च मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे, सुंदर मजबूत बुद्धिमान एक अच्छे छात्र के रूप में उन्होंने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। तो ये ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से इन्होंने मैकेनिकल से बीटेक यानी टेक्निकल डिग्री प्राप्त की। हालांकि सफलता के अपने बाहरी दिखावे के बावजूद वे प्राय
दुखी, खाली और जीवन की भौतिक अवधारणाओं में से असंतुष्ट रहते थे। जिस उच्च वर्ग की भीड़ में फिट नहीं बैठते थे, इसलिए यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। एक आत्मनिरीक्षण करने वाले व्यक्ति के बावजूद वह वास्तव में धार्मिक नहीं थे। उनका अवसाद लगभग आत्मघाती था। जब 1967 में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के अखबार में एक भारतीय स्वामी के बारे में एक छोटा सा लेख पढ़ा जो भगवान के नामों के जाप का प्रचार करने के लिए खाड़ी क्षेत्र में आए थे, किसी कारण से लेख ने उनके भीतर आशा की एक किरण जला दी। उन्होंने भारतीय स्वामी के व्याख्यान में भाग लेने का संकल्प लिया। तो शुरू में ये सिचुएशन था कि बीटेक किया था इन्होंने, लेकिन उस भौतिक पढ़ाई और उस संसाधनों से संतुष्ट नहीं थे। वो टैक्सी भी चला रहे थे और वो चाहते थे कि मुझे कोई जीवन में मार्गदर्शन करे, मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो एक तरह से असंतुष्टि थी। तो इस तरह की सिचुएशन कई सारे भक्त जो आए उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि उनको कुछ जब लगा कि मुझे कोई ऐसा चाहिए, तभी इस्कॉन से उनको कुछ भक्त या ग्रंथ मिले। तो वही सिचुएशन यहाँ पे जैनानंद प्रभु के साथ थी कि वो जिज्ञासा कर रहे थे, खोज कर रहे थे कि मैं कुछ ऐसा ढूंढूं जो मुझे आंतरिक शांति दे। तभी उन्होंने जो न्यूज़पेपर में एक भारतीय स्वामी के बारे में पढ़ा, जिसके पढ़ के उनको ये उम्मीद लगी कि यहाँ पर मुझे शायद इनका जवाब मुझे मिल पाए जो मैं खोज रहा हूँ। तो इसलिए वो काफ़ी उसको पढ़ के प्रभावित होकर के उन्होंने जाने का निश्चय किया। भगवद गीता 7.16 में कृष्ण कहते हैं, 4 प्रकार के पवित्र पुरुष मेरी भक्ति सेवा करना शुरू करते हैं। कौन कौन से? दुखी, धन के इच्छुक, जिज्ञासु और वह जो परम ज्ञानी है, जिससे भौतिक दुख से उतर जा खोज रहे थे और ऐसे ही मनोदशा में उन्होंने अपने भाग्य की ओर पहला कदम बढ़ाया। तो ये जो थे, ये भी संसार के जो सुख से संतुष्ट न होकर के ये खोज रहे थे कि मुझे कोई इस तरह का व्यक्ति या इस तरह का कोई मार्गदर्शन मिले जो मुझे वास्तव में मुझे रियल सुख के बारे में बता पाए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के पास आते हैं, शुरुआत करते हैं। जिम तुरंत भारती स्वामी की ओर आकृष्ट हो गए। तो इनका जो नाम था मटेरियल वर्ल्ड में उनका नाम इनका था जिम, जो कोई और नहीं बल्कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद थे। वे सिर्फ 1 साल के लिए अमेरिका में थे और पश्चिमी दुनिया में कृष्ण चेतना लाने के अपने मिशन की स्थापना की प्रक्रिया में थे। जिम नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद के सुबह के भागवतम व्याख्यान में भाग लेने लगे। कुछ अवसरों पर जिम सुबह के व्याख्यान को सुनने वाले एकमात्र अतिथि होते थे। यानी उनका जो प्रभुपाद जी के जो लेक्चर है फिलॉसफी, उससे काफ़ी अट्रैक्शन हुआ। तो अकेले भी लेक्चर सुनते थे। जनरली ज़्यादातर भक्तों को रुचि नहीं होती थी लेक्चर सुनने में उस समय पर, लेकिन इनकी क्योंकि जिम जो थे टेक्निकली थे और लॉजिकली चीज़ों को समझने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, फिलोसफिकली साइंटिफिकली। तो प्रभुपाद जी के जो लेक्चर होते थे उनको काफ़ी प्रभावित होते थे। तो उनको सुनने के लिए स्पेशली आते थे। मॉर्निंग में भागवतम क्लास होती थी। कुछ अवसरों पर जिन सुबह के व्याख्यान को सुनने वाले एकमात्र अतिथि होते थे। जल्द ही उन्होंने श्रील प्रभुपाद उनकी शिक्षाओं से बहुत लगाव हो गया। प्रभुपाद ने प्यार से उनका आभार माना और कभी कभी वे खुद जिम के लिए प्रसाद पकाते। प्रभुपाद जी को पता चलेगा ही इज सिंसियर, मतलब क्लास में रेगुलर आ रहा है, सुन रहा है ध्यान से, फॉलो भी कर रहे थे, मतलब पता चलता है सिम्टम है कि सिंसियर भक्त है और उसको गाइड किया जाए। तो प्रभुपाद जी उनको प्रसाद बना के स्पेशली खिलाते थे। कभी कभी वे खुद जिम के लिए प्रसाद पकाते और उन्हें परोसते। इसके तुरंत बाद श्रील प्रभुपाद ने जिम को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। क्योंकि उस समय बहुत जल्द इमरजेंसी था प्रचार के लिए, भक्तों को बनाना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत फास्ट क्या करते थे, देखा हाँ ये सिंसियर,
उनको फिर जल्दी से जल्दी दीक्षा और प्रचार में लगाना। उन्हें आध्यात्मिक नाम जयानंद से दीक्षा दी। तो उनकी जो दीक्षा दीक्षित नाम क्या मिला? जयानंद। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.151 में कहते हैं कि लाखों भटकते जीवों में से कोई बहुत भाग्यशाली होता है जिसे कृष्ण की कृपा से एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की संगति का अवसर मिलता है। यानी गुरु का जो अवसर प्राप्त हो रहा है वो लाखों में से कोई एक व्यक्ति ही होता है। ऐसा व्यक्ति भक्ति सेवा की लता का बीज प्राप्त करता है। इस तरह जयानंद को श्रील प्रभुपाद की अहेतुकी दशा से भक्ति का बीज प्राप्त हुआ। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री श्री नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय, जगत श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए निर्देशों और शिक्षाओं से उन्होंने कृष्ण गुरु के साथ अपने विशेष संबंधों को समझा और यह भी कि इस संबंध को स्थापित करने के लिए एक अधिकृत प्रक्रिया है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया और जयानंद प्रभु ने भी क्या किया? प्रभुपाद जी को पूरा समर्पित करके यदि गुरु के रूप में स्वीकार करके उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा में लगे। तो कृष्ण भगवान के प्रति आकर्षण, तो इनका आकर्षण भगवान की भक्ति में किस तरह बढ़ा? जयानंद कृष्ण भावनामृत से पूरी तरह से मोहित थे। वह हर दिन सुबह 4 बजे से पहले उठते, थोड़ी आरती करते समय जब की एक श्रृंखला करते, पढ़ते और प्रसाद पकाते। वे कभी भी इससे विचलित नहीं हुए। जब तक वे कृष्ण चेतना का अभ्यास कर रहे थे वे पूरी तरह से खुश थे। तो उन्होंने जो दिनचर्या बनाई, मॉर्निंग प्रोग्राम और फिर प्रसाद और फिर जो है पूरी तरह से प्रयास करना, प्रभुपाद जी के साथ अभ्यास को करते करते वो पूरी तरह से क्या थे? खुश थे। जयानंद प्रभु की पूजा करते थे। थोड़ा सा प्रसाद फर्श पर गिर जाता तो वे उसे चाट लेते थे। यानी प्रसाद बनाने में, प्रसाद जब सर्व करने में या प्रसाद कैरी करने में कहीं गिर जाता था तो उसे बहुत रेस्पेक्ट देते थे। उन्हें प्रसाद पकाना, खाना, चढ़ाना और बड़े पैमाने पर बांटना बहुत पसंद था। वे इतने प्रेम और भक्ति के साथ प्रसाद बनाते थे कि इसे सुनकर ही कोई भी तुरंत कुछ लेने के लिए तैयार हो जाता था। मतलब प्रसाद बनाने में भी इनका बहुत रुचि थी। कृष्ण चेतना के प्रति उनके लगाव का एक और उदाहरण पवित्र नाम के प्रति उनका प्रेम था। उन्होंने हमेशा कीर्तन के दौरान उत्साह से जप करते और नाचते देखा जाता था। एक दिन लगातार 10 घंटे तक कड़ी मेहनत करने के बाद जब सभी अन्य भक्त आराम करने के लिए उत्सुक थे, जयानंद उत्साह से कीर्तन के लिए मंदिर के कमरे में चले गए। उनका जप बहुत तीव्र, बहुत केंद्रित था, क्योंकि वे महामंत्र के प्रत्येक अक्षर के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ने का प्रयास करते थे। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने उल्लेख किया है कि साधना भक्ति की प्रक्रिया थोड़ी सी आस्था श्रद्धा से शुरू होती है। यह आस्था फिर भक्ति संगति साधु संग और फिर भजन क्रिया भक्ति सेवा की इच्छा में बदल जाती है। इसी तरह जयानंद ने मंदिर में श्रील प्रभुपाद और अन्य भक्तों की संगति प्राप्त करने के बाद अपने आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त निर्देशों के अनुसार भक्ति सेवा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उन्होंने अपनी साधना को ईमानदारी से किया, वे भक्ति सेवा अनर्थ निवृत्ति में आने वाली भौतिक बाधाओं से शुद्ध हो गए और एक शुद्ध भक्त के सभी आकर्षण गुणों को प्रकट करना शुरू कर दिया। नम्रता निश्चित रूप से जयानंद का सबसे प्रमुख गुण था। वे सभी को अपने श्रेष्ठ मानते थे, यहाँ तक कि नए भक्तों को भी। हालांकि उनकी सेवा गौरवशाली थी, लेकिन वे कभी किसी की प्रशंसा नहीं से अपनी प्रशंसा नहीं चाहते थे। वे प्रशंसा से प्लेग की तरह बचते थे। भक्तों को पता चल गया था कि अगर वे जयानंद की संगति में बने रहना चाहते हैं तो उन्हें उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। यानी वो नहीं चाहते थे कि मेरी कोई प्रशंसा करे। उनकी विनम्रता बहुत स्वाभाविक थी कि वे हमेशा खुद के
अलावा कुछ ऐसा खोज लेते थे जो प्रशंसा के योग्य हो। हालांकि वे एक वरिष्ठ भक्त थे, अपने आसपास के अधिकांश लोगों से उम्र में बड़े और बहुत योग्य भी, फिर भी वे केवल सेवा करके खुश रहते थे। एक बार मंदिर में एक नया लड़का कुछ सेवा करना चाहता था और उसे कचरा उठाने में मदद करने के लिए कहा गया। साप्ताहिक कचरा उठाने का काम जयानंद करते थे, जो लड़के द्वारा दी गई थोड़ी बहुत मदद को खुशी खुशी स्वीकार करते थे। बाद में जब लड़का भक्त बन गया तो उसे याद आया कि उसने सोचा था कि अगर इस मंदिर में कचरा उठाने वाले इतने आनंदित हो सकते हैं तो कल्पना कीजिए कि बाकी भक्त कैसे होंगे। समझ आपको? तो ये जो जयानंद प्रभु जी क्या करते थे, कुछ हफ्ते भर का कचरा इकट्ठा हो जाता था, उसको उठाते थे। तो जब उठाते थे तो ये वो लड़का जो था वो क्या करता था, मदद करने आता था। तो वो लड़का जब मदद की कचरे उठा तो वो बहुत प्रभावित हो गया। क्या देख करके देखो पीछे यहाँ से कैसे हो गया, वो देखा कि मंदिर में कचरा उठा रहे हैं, कचरा उठाने वाले मतलब ज़्यादा वो नहीं होंगे, उनको इस भाव से देखा। लेकिन कचरा उठाने वाले को देखा कि ये तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो उसकी माइंड में क्या विचार आया कि जब इस मंदिर में कचरा उठाने वाला इतना खुश है कि जो बाकी ऊपर होंगे वो कितने खुश होंगे। तो इससे वो प्रभावित होकर के उनका संग करने लगा, यानी वो भक्त बन गए। तो कहाँ से किसका मन बदल जाए ये बड़ा समझना। तो यहाँ से प्रभावित होकर के उसने मंदिर में आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाचार के तीसरे श्लोक में अपराध रहित जप की योग्यता बताई है। भगवान के पवित्र नाम का जाप व्यक्ति अपने मन की विनम्र अवस्था में अपने आप को सड़क पर पड़े तिनके से भी कम समझकर कर सकता है। व्यक्ति को पेड़ से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, झूठी प्रतिष्ठा की सभी भावनाओं से रहित होना चाहिए और दूसरों को सभी प्रकार का सम्मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी मन की अवस्था में व्यक्ति निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जाप कर सकता है। तो भगवान के नाम का जाप किस अवस्था में हम बिना अवरोध के, बिना बाधा के, बिना ऑब्स्टिकल के कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हैं। तो उसकी कंडीशन ये है। तीसरा श्लोक जो हम पढ़ते हैं, जयानंद ने इस श्लोक को उदाहरण दिया। वह इतना विनम्र था कि उसकी संगति में रहने मात्र से ही व्यक्ति को अपने अभिमान पर शर्म आ जाती थी। इतनी उनके अंदर प्योरिटी और इतने अंदर आचरण थे गए, उनको साथ में कोई रहता था उसको शर्म आती थी कि देखो ये इतने पढ़े लिखे और इस मूवमेंट में भी इतने प्रभुपाद जी का से लेकिन फिर भी इतने विनम्र। तो कहते हम तो विनम्र आने लगे थे। वह बहुत विशिष्ट व्यक्ति था, फिर भी कोई उस पर विशेष ध्यान नहीं देता था। उसे चीज़ें बस इसी तरह पसंद थी। यानी उस समय में वो बहुत स्पेशल भी थे, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन फिर भी बहुत सिंपल और कोई इतना कोई ध्यान नहीं था कि भाई। तो इससे वो उनको अच्छा लगता था कि मैं बस एक आम की तरह, आम आदमी की तरह या भक्त की तरह रहूं। सेवा का रवैया, जयानंद हर चीज में विशेषज्ञ थे। खाना पकाना, उपदेश देना, विग्रह की पूजा, जनसंपर्क, संकीर्तन, धूप बत्ती बेचना, निर्माण कार्य और कृष्ण भावना फैलाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता था वह सब एक अदक कार्य करता था। मतलब ये सारी चीज मल्टीपल चीजें, मतलब ऑलराउंडर, हर चीज में वो क्या थे, दक्ष, एक्सपर्ट किसे बोलते हैं, एक्सपर्ट हो जाते। सुबह सबसे पहले उठते थे, यानी साधना भी उनकी अच्छी थी, और रात को सबसे अंत में सोते थे। वह हमेशा फूल लाने, बर्तन धोने, रसोई साफ करने या कूड़ा बाहर निकालने के लिए बाहर भागते रहते थे। उन्हें जो भी सेवा दी जाती वे उसे पूरा करना सुनिश्चित करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्रभुपाद जी। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उन्हें इतनी सारी सेवा दी है, यानी किसी जितनी सेवा कर रहे हैं यानी वो जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों न हो या इसके लिए उन्हें कितना भी व्यक्तिगत कठिनाई क्यों न हो वो झेलनी पड़े, चाहे वे कितने भी मेहनत क्यों न कर रहे हों, वे दिन में कभी भी झपकी लेने के लिए नहीं रुकते थे, यानी दिन में रेस्ट नहीं करते, वे कभी थकते नहीं थे। कई बार जब जयानंद बचे हुए प्रसाद को वितरित करने के लिए बर्कले जाते थे तो वे सबसे पहले रसोई की सफाई के लिए कर्मचारी को संगठित करते थे, जो किसी
और से दोगुनी मेहनत करते थे। फिर वे रसोई को साफ करने के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करते थे। प्रसाद को बैन में लादना, बर्कलेज ले जाना, वहीं वितरण की व्यवस्था करना और यह सब बोलते हुए कीर्तन करना। कई वर्षों बाद उन्होंने राधा दामोदर यात्रा संकीर्तन दल के ड्राइवर का पद सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपनी आधी आयु के ब्रह्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। तो यानी उन्होंने ड्राइविंग पहले भी करे थे, तो आती थी, तो संकीर्तन जो आया बस आया, तो उसमें ड्राइविंग करना भी शुरू किया। और जो उनसे जो भक्ति में उनके आगे जो भक्त थे, जूनियर भक्त थे, उनके साथ भी वो क्या किए, मिल करके सेवा करने लगे। जयानंद की सबसे परिभाषित विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी किसी की आलोचना नहीं की, यानी निंदा नहीं करते थे। यहाँ तक कि अगर कोई भक्त कुछ ऐसा करता था जिसके लिए आलोचना उचित होती, तो भी वे आमतौर पर कुछ नहीं कहते थे या फिर गलती को पूरी तरह से स्वाभाविक मान लेते थे। यानी काफी मिच्योर और काफी इसमें थे कि सब भक्तों के प्रति वो कोई फॉल्ट फाइंडिंग नेचर से नहीं रहते थे। उन्होंने कभी कठोर शब्द नहीं बोले या किसी को दंडित नहीं किया। कभी कभी भक्त कृष्ण चेतना फैलाने के व्यापक विचारों के साथ उनके पास आते थे। उपदेशामृत श्लोक 5 में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, हमें उस शुद्ध भक्त की संगति करनी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हो और जिसका हृदय दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति से पूरी तरह रहित हो। ऐसे भक्तों की संगति हमें करनी चाहिए। जयानंद किसी अन्य भक्त की आलोचना सुनना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो वे कमरे से बाहर निकल जाते। ये एक उत्तम अधिकारी के लक्षण है। जो 3 होते हैं, कनिष्ठ, उत्तम और शुद्ध भक्तों में से, तो ये लक्षण है कि जो उत्तम अधिकारी होता है वो न तो किसी की प्रजल्पा करता है, निंदा करता है, नहीं सुनता है और सभी को प्रिय थे। 6 गोस्वामी की तरह जयानंद सज्जनों और बदमाशों दोनों को प्रिय थे। यानी जो वैसे भक्त थे, हर तरह के भक्तों में क्या थे, वो प्रिय थे। वह खाद्य बाजार में इटालियंस के साथ उतना ही सहज था जितना कि मंदिर में ब्रह्मचारी के साथ। मतलब बाहर भी लोगों से उनका रिलेशन अच्छा रहता था। एक बार सैन फ्रांसिस्को में एक भक्त के पास एक लड़खड़ाता हुआ शराबी आया, जिसने उसके वस्त्रों को देखा और पूछा, अरे मेरा पुराना मित्र जयानंद कहाँ है? जयानंद ने पुराने क्षेत्र पर कब्जा करने वाले कई भक्त ऐसे लोगों से मिलते थे जो कुछ इस तरह की बातें करते थे। जॉनी आनंद कहाँ है? या वह आदमी, वह सबसे अच्छा और सबसे शुद्ध आदमी है जिसे मैंने देखा है, या मुझे आपके दर्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर जयानंद इसमें रुचि रखते हैं तो यह ठीक होना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को तो जो लोगों से ऐसे लोग थे जो कि जिनसे डील करना बहुत टफ था, तो वहाँ पर भी ये भक्त जयानंद अगर चाहेंगे या वो प्रयास करेंगे तो वो इस चीज़ को उनसे करवा सकते हैं, कर सकते हैं। सभी को शामिल करने में विशेषज्ञ। ऐसा कहा जाता है कि यद्यपि कृष्ण का गैर भक्तों से कोई लेना देना नहीं है, उनके भक्त उन्हीं से भी अधिक दयालु और उन्हें भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करेंगे। जयानंद हर किसी को कृष्ण की सेवा में लगे हुए देखने के लिए उत्सुक थे। वह मंदिर में मौजूद किसी भी व्यक्ति से ज्यादा उम्र दराज, बड़ा और मजबूत थे और हर कोई उसके अधीन काम करके खुश था। मतलब एक अच्छे लीडर भी थे। उसकी उपदेश देने की शैली बहुत सरल और सीधी थी। वह दिल से दिल तक बात करती थी। मतलब वो जो लेक्चर में प्रवचन देने में भी एक्सपर्ट थी, बहुत सरल भाषा में और लोगों को दिल को छूने वाले इस तरह से सरल भाषा में और सीधा सीधा
व्याख्यान करते थे। एक बार एक कार के नीचे रेंगते हुए दो हिप्पियों को उपदेश दे रहे थे। उसके सिर्फ दो पैर दिखाई दे रहे थे, फिर भी दोनों हिप्पी उनके संदेश को सुनकर वहीं खड़े थे। रथ यात्रा के समय वह निंदक हिप्पियों, गलत फामियों, असोई व्यक्तियों और सड़क पर रहने वाले गैर भक्तों की टोली को गाड़ियां बनाने में मदद करने के लिए संगठित करते थे। यानी उनको जो रथ बनाने का जो सेवा मिला था, उसमें भी वो जो भक्त नहीं थे या तो उनको भी बुला के क्या कहते थे, आओ आओ तुम ये काम करो, सहयोग ले करते थे और उनको सेवा में लगाते थे और उनको ग्लोरीफाई यानी हमेशा उनका महिमा मंडन करते थे। भौतिक रूप से त्यागी जयानंद के पास लगभग कोई संपत्ति नहीं थी। यहाँ तक कि गृहस्थ के जीवन के वर्षों के दौरान भी उनके पास जो कुछ भी था वह उन्होंने मंदिर और शिला प्रभुपाद की सेवा में लगाया। जब उन्होंने $5000 का उपहार मिला तो उन्होंने तुरंत उसे शिला प्रभुपाद को दान कर दिया। भक्ति के अमृत की भूमिका में शिला प्रभुपाद ने इस योगदान को स्वीकार किया कि है कई वर्षों तक वे लगभग अकेले ही प्रतिदिन 12 से 14 घंटे अपनी टैक्सी चलाकर मंदिर का भरण पोषण करते रहे। यानी मंदिर में फंड की जब दिक्कत हुई तो उन्होंने टैक्सी चला करके और उससे धन कमा करके मंदिर में दिया। उन्होंने अपने इलाज के लिए दिए गए पैसे को लॉस एंजलिस में रथ यात्रा में खर्च किया। तो इलाज के लिए इमरजेंसी कोई पैसा था उसको भी उन्होंने क्या किया, जो लॉस एंजलिस में जो रथ यात्रा निकलने वाली थी उसके लिए रथ बन रहा था उसमें उन्होंने लगाया। वे शिला प्रभुपाद के पैसे को लेकर बहुत सावधान रहते थे। धूप बत्ती बेचते समय वे मोटेल पर पैसे खर्च करने के बजाय कड़ाके की ठंड में पार्क की बेंचों पर सोते थे। मतलब बड़ा सुनने में भी समझिए कि प्रभुपाद जी के लिए पैसा भी ला रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और उसको खर्च भी कम से कम कर रहे हैं। रात को जो ठंड पड़ती थी उसमें चाहे होटल जो होते मोटल में रूम लेकर रह, लेकिन वो लोग ऐसा ना करते थे। क्या करते थे, वो पार्क में बेंच होती थी उस पर सोते थे। क्या कि मोटल जो होता है उसमें क्या हो पैसा बच गया। अब सब्जी क्या लेवल है। उन्होंने अपने आकर्षक व्यक्तित्व का इस्तेमाल करके लोगों से लगभग हर जरूरत की चीज दान करवा ली। जो चीज उन्होंने मुफ्त में नहीं मिल सकती थी उन्होंने सुनिश्चित किया कि उन्हें खर्च किए गए पैसे का अच्छा मूल्य मिले। तो प्रयास करते थे पहले से चीजें मिल जाए, लेकिन न मिले तो कम से कम उसे अच्छे मूल्य में यानी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम खर्च करने हमें वो चीज़ प्राप्त हो। यानी एक बिजनेस माइंड से भी काफ़ी दक्ष थे। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 6.254 में चैतन्य महाप्रभु ने वैराग्य विद्या निज भक्ति योग वाक्यांश में इसका सारांश दिया है, जिसका अर्थ है भक्ति सेवा का अभ्यास करने से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से त्याग। ज्ञानंद एक सच्चे सन्यासी थे जिन्होंने न केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग किया बल्कि वास्तव में इन भौतिक वस्तुओं की इच्छा का भी त्याग किया। भौतिक वस्तु को और भौतिक इच्छा को दोनों का त्याग करना इम्पोर्टेंट है। एक होता है वस्तु तो त्यागी लेकिन इच्छाएं नहीं, लेकिन यहाँ पे ज्ञानंद प्रभु ने दोनों को ही त्याग दिया। वो हमेशा कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ उपयोग करने के लिए उत्सुक रहते थे, हालांकि उनके मन में किसी भी भौतिक चीज की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। तो अब जो है इसमें हम जानेंगे कैसे जयानंद जो उन्होंने रथ यात्रा के राजा, मतलब उनको प्रभुपाद जी ने विशेष को दिया गया है। सिंधु की जो हमारी रथ यात्रा है उसमें किस तरीके से पहली रथ यात्रा जो रथ बनाया था, प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे। जयानंद कई वर्षों तक खाड़ी क्षेत्र की रथ यात्रा की रीढ़ थे। पर्दे के पीछे रहकर वह उत्सव की तैयारी के लिए हर काम करते थे। वह भोजन, फूल, धन मांगना, सामग्री खरीदना और गाड़ियां बनवाता,
वह परमिट की व्यवस्था करना, मतलब परमिशन लेना नगर में, खाना पकाने और प्रसाद परोसने का प्रबंधन करना था। इतनी सारी सेवाओं का मैनेजमेंट करते थे। हालांकि सब कुछ हमेशा सही होता था, लेकिन वह हर साल अपनी सारी योजनाएं पूरी करने में सफल होते थे। उत्सव के बाद वह हर उस व्यक्ति के लिए केक या पाई बनाते थे जिसने इसी तरह उत्सव में मदद की, मतलब उन्हें हेल्प की। उनके लिए क्या करते थे, केक या प्रसाद उनको स्पेशली देते थे। उसके प्रयासों की वजह से आज भी खाड़ी देशों के भक्त शहर के अधिकारियों के साथ आश्चर्यजनक रूप से सौहार्दपूर्ण संबंध का आनंद लेते हैं। अपने अंतिम दिनों में जयानंद अस्पताल के बिस्तर से रथ यात्रा के आयोजन में व्यस्त थे। वह लोगों से फोन पर बात करते थे, अपने सहयोगी को विभिन्न व्यक्तियों से मिलने भेजते थे और चीजें चमत्कारिक रूप से साकार होने लगी। यानी जब वो हॉस्पिटलाइज हुए, उनको जब तो भी वो वहाँ से भी क्या किए, रथ यात्रा होती थी तो उसमें सहयोग करवाते थे जो लोग उनसे कनेक्ट थे। जीवन का हर पल कृष्ण की सेवा में कीमती रूप से इस्तेमाल किया गया। ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध भक्त सेवा से बहुत अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। हालांकि भक्त कभी उनकी तलाश नहीं करते, लेकिन एक बार जब वे वहां पहुंच जाते हैं तो उनका उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए किया जाता है। जयानंद जाहिर तौर पर बहुत कम या बिना सोए ही काम कर पाते थे। रथ यात्रा के आखिरी कुछ दिनों में वे दिन में 3 घंटे से भी कम सोते थे। फिर भी वे दल के सबसे ऊर्जावान और उत्साहित सदस्य थे। प्रसाद खाने की उनकी प्रवृत्ति आश्चर्यजनक थी। वे बिना किसी दुष्प्रभाव के हलवे की बाल्टी, समोसे और आलू की प्लेट का